हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में समझेंगे कि नेचर ऑफ वॉइस क्या है, यानी आवाज़ का स्वभाव क्या है। गायन सीखने वालों के लिए यह एक रहस्य की बात है, जिसे समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। लेकिन इससे पहले यदि आप संगीत प्रेमी हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे हर एक वीडियो में गायन और संगीत के उन गूढ़ रहस्यों को बताया जाएगा जो आपको ज़िंदगी भर काम देगा, और यह गूढ़ रहस्य शायद ही आपको कोई और बताए। वीडियो के बीच बीच में कुछ प्रश्न आप लोगों से किया जाएगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर देना है, क्योंकि जब तक संवाद दोनों तरफ से नहीं होगा तब तक असमंजस बना रहेगा। तो आइए समझ लें कि नेचर ऑफ वॉइस क्या है। जिस तरह इंसान का स्वभाव यानी नेचर अलग अलग होता है और स्वभाव इंसान के अंदर रहता है, वह उससे अलग नहीं हो सकता है, और वह इंसान अपने स्वभाव के अनुकूल कार्य करता है तो उसे उस कार्य में मन भी लगता है और कामयाबी भी मिल जाती है। ठीक इसी प्रकार आवाज़ का भी अपना एक स्वभाव होता है, जो कि प्रत्येक इंसान के गले में अलग अलग होता है। जो लोग आवाज़ के स्वभाव को समझकर इसके अनुकूल गायन करते हैं, उन्हें कामयाबी जल्दी मिल जाती है, क्योंकि ऐसा करने से कार्य यानी गायन में एक विशेष गति आएगी और यह गति आपको कामयाबी तक पहुंचा देगी। यदि आपने अपने स्वभाव के विपरीत कार्य करना शुरू किया तो आपको मेहनत ज़्यादा लगेगी। हो सकता है वह कार्य भी पूरा ना हो, या यह भी हो सकता है कि उस कार्य को पूरा होने से पहले ही आप कार्य छोड़ दें, और यह भी हो सकता है कि कार्य तो पूरा हुआ लेकिन मन लायक नहीं हुआ, यानी कुल मिलाकर समय की बर्बादी, जो कि आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। मेरा पहला प्रश्न आप लोगों के लिए यह है कि इंसान का स्वभाव कितने प्रकार का होता है। मेरा दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए यह है कि एक अच्छा कलाकार बनने के लिए क्या ज़रूरी है। आवाज़ का स्वभाव को समझने के लिए मैं यहाँ कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, जिसे आप ध्यान से समझें। मुकेश, रफ़ी, किशोर कुमार, मन्ना डे, इन गायकों को आपने कभी न कभी ज़रूर सुना होगा। इन चारों गायकों के गले का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इनको सुनने के बाद आपको यह महसूस होगा कि जो गीत इन्होंने गाया है वह गीत किसी अन्य गायक के गले पर तो फिट ही नहीं बैठेगा, जैसे यह गीत खास इन्हीं के आवाज़ के स्वभाव के अनुसार बनाया गया है। और यह सच भी है। मुकेश के आवाज़ के स्वभाव में दर्द है, रफ़ी के आवाज़ के स्वभाव में रोमांच है, किशोर के आवाज़ का स्वभाव मिश्रित है और चंचल है, और मन्ना डे के आवाज़ में तो सदाबहार है। ये सभी गायक को उनके गले के आवाज़ के स्वभाव के अनुसार ही गीत गवाया गया, और इसी कारण ये सदा के लिए अमर हो गए। इन सभी बातों को यदि आप समझ कर गाएंगे तभी आपको भी कामयाबी मिल सकेगा। और रहस्य की बात यह है कि यदि आप किसी गायक का नकल करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके अंदर का कलाकार आत्महत्या कर रहा है। आप दूसरों का नकल करते करते अपने अंदर के कला को ही मार देंगे। आपके गले का स्वभाव कैसा है, इसे समझने के लिए एक पारखी नज़र चाहिए। यदि आप संगीत के क्षेत्र में नए हैं तो शायद इस बात को आप तुरंत नहीं समझ पाएंगे। अच्छा यह होगा कि आप अपने गायन किसी पारखी को सुनाएं, ताकि वह आपके आवाज़ के स्वभाव को समझकर यह बता सके कि आपके आवाज़ का स्वभाव कैसा है। यदि आप चाहें तो अपने आवाज़ का नमूना मुझे भेज सकते हैं। मेरे पिछले वीडियो में बताया गया था कि गायन किन्हें सीखना चाहिए।
इस वीडियो में कमल नयन सिंह जी ने यह पूछा है कि कैसे जानेंगे कि मेरा आवाज़ किस वर्ग का है, यानी गाने लायक है या नहीं है। तो उत्तर यह है कि जिसके आवाज़ में तारता होगी, यानी आवाज़ कितना नीचे आ सकता है और कितना ऊंचा जा सकता है, इसे ही तारता कहते हैं। आवाज़ चाहे कितना भी मधुर क्यों न हो, लेकिन वह गायन तभी सीख सकता है जब उसके गले में तारता होगी, अन्यथा वह गायन नहीं कर सकता है। गायन सीखने के लिए गले में थोड़ा भी तारता होना जरूरी है, बाद में यह रियाज द्वारा बढ़ता चला जाएगा। मेरा तीसरा प्रश्न आप लोगों से यह है कि आप लोगों को संगीत के क्षेत्र में आने की प्रेरणा कहाँ से और कैसे मिली? कमेंट बॉक्स में जाकर उत्तर जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।